हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग अगर लानी है तो आपको आस्तीन की कटिंग भी परफेक्ट तरीके से करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आस्तीन की परफेक्ट कटिंग करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप आस्तीन की परफेक्ट तरीके से कटिंग नहीं करेंगे तो आपकी आस्तीन भी ब्लाउज में अच्छे से फिट नहीं बैठेगी और आपके ब्लाउज में फिटिंग भी सही से नहीं आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड में इस प्रकार से ये फैब्रिक लिया हुआ है। तो बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड जो है वो दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले बॉटम में एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं आस्तीन की लंबाई 5.5 इंच रख रही हूँ, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। अगर आपका अस्तर वाला ब्लाउज है तो आप 1 इंच प्लस करेंगे, अगर बिना अस्तर वाला ब्लाउज है तो 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि बिना अस्तर वाले ब्लाउज में हमें नीचे से फोल्ड करना होता है बॉटम में कपड़े को, तो इसलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ मैंने इस प्रकार से ये लाइन खींच दी है। अब इसके बाद हम मोरी का निशान लगाएंगे, तो 6 इंच में यहाँ पे मोरी रख रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब टोटल लंबाई हमने 6.5 इंच ली है, तो उसका हम आधा करेंगे इस प्रकार से देखिए, और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से हम देखिए आर्मोल का मार्किंग करेंगे, तो 8 इंच आर्मोल है तो 8 इंच पर हम मार्किंग कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, और 1.5 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब ऊपर से देखिए इस प्रकार से तिरछी लाइन खींच देंगे। अब देखिए इतना जो पैटर्न है मैंने इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए कुछ लोग क्या गलती करते हैं, आस्तीन की जो गोलाई है वो यहीं से देना स्टार्ट कर देते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अब किसी किसी को क्या होता है पता नहीं होता है कि आस्तीन की गोलाई किस प्रकार से दी जाती है। तो इस प्रकार से अगर अंदाजे से गोलाई दे देंगे तो वो परफेक्ट तरीके से गोलाई नहीं आएगी और आपके आस्तीन का जो शेप है वो भी यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से गोलाई देने के बाद क्या करते हैं, इस प्रकार से फ्रंट आर्मोल का शेप दे देते हैं, ये देखिए ये इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं ये जो आस्तीन की गोलाई हमने यहाँ पे दे रखी है ये बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही है, और इस प्रकार के अगर हम आस्तीन अपने ब्लाउज़ में लगाएंगे तो ब्लाउज में फिटिंग भी सही से नहीं आएगी। तो ब्लाउज में सही तरीके से फिटिंग लाने के लिए आपकी आस्तीन भी बहुत महत्व रखती है, आपको आस्तीन की कटिंग भी परफेक्ट तरीके से करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आस्तीन कटिंग करने का परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने इस आस्तीन को कटिंग कर लिया है। अब हम इसका फ्रंट आर्मोल कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस आस्तीन की कटिंग मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि हम इस प्रकार से अगर आस्तीन कटिंग करते हैं तो हमारे ब्लाउज़ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस बारे में मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए फ्रंट आर्मोल कट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए सेंटर पे आस्तीन की जो सेंटर है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आस्तीन की जो गोलाई है वो परफेक्ट तरीके से नहीं आई हुई है। ये यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इसका शेप कुछ कोन जैसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस प्रकार से। अगर इस प्रकार की आस्तीन हम अपने ब्लाउज में लगाते हैं तो शोल्डर के ऊपर आस्तीन में फुग्गा बन जाता है और आस्तीन भी सही से नहीं बैठती और आपके ब्लाउज की फिटिंग भी सही से नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपको कटिंग नहीं करनी है आस्तीन की। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं आपको आस्तीन कटिंग करने का परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। तो देखिए सेम मेजरमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं जो हमने मेजरमेंट पहले वाले आस्तीन में लिया था, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से सीधी लाइन खींचने के बाद ऊपर से हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। 8 इंच आर्मोल है और इस प्रकार से देखिए मैंने बराबर लाइन को मिला दिया है दोनों लाइन को, और ऊपर से तिरछी लाइन भी खींच दी है। अब इतना ड्राफ्टिंग हमने कर लिया है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, आपके आस्तीन में आप जितना भी यहाँ पर आर्मोल लेते हैं उसका आपको हाफ करना है, या फिर इस प्रकार से टेप रख के टेप को इस तरह से मोड़ लेंगे और सेंटर पे यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है, इस मार्किंग के ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने ये मार्किंग कर ली है ऊपर की तरफ। अब यहीं से हमें आस्तीन की गोलाई देनी है। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 38 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से 3 इंच पर मार्किंग की है। अगर आपका चेस्ट साइज़ इससे कम है तो आप ये जो मार्किंग है 2.25 इंच, 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच पर भी कर सकते हैं। तो ये आपके चेस्ट के साइज़ के अनुसार आप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 1/2 इंच पर मार्किंग की थी इसी को मिलाते हुए हमें आस्तीन की गोलाई दे देनी है। तो देखिए इस प्रकार से आपको आस्तीन की जो गोलाई है परफेक्ट तरीके से देनी है, ये देखिए इस प्रकार से। अब नीचे की तरफ हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हुए लाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर जो हमने आर्मोल की मार्किंग की है, इस मार्किंग के नीचे की तरफ हमें 2 पॉइंट नीचे तरफ हमें इस तरह से निशान लगाना है और यहीं से हमें इस आस्तीन की गोलाई ड्रॉ करते हुए ले जाना है इस प्रकार से। ये देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर अपने आस्तीन में इस प्रकार से गोलाई देते हैं तो आपकी जो ये आस्तीन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्लाउज में फिट बैठ जाएगी और आपके ब्लाउज की फिटिंग भी सही से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जब भी आप आस्तीन को अटैच करें ब्लाउज में, तो आपकी जो आस्तीन की जो आर्मोल है और ब्लाउज की जो आर्मोल है, दोनों आर्मोल्स को आपको अच्छे से पहले मिला के देखना है, चेक कर लेना है, उसके बाद ही आस्तीन को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज में आस्तीन किस प्रकार से लगानी चाहिए कि ब्लाउज की फिटिंग सही तरीके से आ जाए, तो इसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्किंग की है और यहीं से हमें फ्रंट आर्मोल का शेप देना है। अब देखिए ये जो हमने पहले वाली जो आस्तीन कटिंग की थी, तो इसमें हमने फ्रंट आर्मोल का जो शेप दिया था, तो उस समय देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ये 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पे शेप दिया था हमने। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस प्रकार से अगर आप फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे, ये देखिए 1/2 इंच की दूरी से, तो यहाँ पर फुग्गा बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप फ्रंट आर्मोल की कटिंग नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। अब चलिए हमने जो दूसरी आस्तीन कटिंग की है उसमें हम फ्रंट आर्मोल का शेप दे देते हैं। तो देखिए 1.5 इंच पर हमने जो मार्किंग की थी, यहीं से हमें फ्रंट आर्मोल का शेप देना स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये फ्रंट आर्मोल का शेप दे दिया है। अब हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो इस प्रकार से आपका जो फ्रंट आर्मोल है वो कट होना चाहिए। अब चलिए दोनों आस्तीन में आपको यहाँ पर देखिए बराबर रख के दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं दोनों आस्तीन में क्या डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी वाली जो आस्तीन हमने यहाँ पे कटिंग की है, इसकी जो गोलाई आप देख सकते हैं, ये देखिए सेंटर से भी इसकी जो गोलाई है वो परफेक्ट तरीके से हमने दी है। और यहाँ पहली वाली जो आस्तीन है वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोन जैसे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके आस्तीन में इस प्रकार से कोन नहीं बनना चाहिए सेंटर में। तो ये अगर आपका इस प्रकार से कोन बन जाता है तो वो वहाँ पे फुग्गा बन जाता है। और अगर देखिए अगर आप आस्तीन की गोलाई आप बहुत ज़्यादा दूरी से भी देते हैं तो आपके आस्तीन के आर्मोल में फुलाना सकता है। तो उस प्रकार से भी आपको आस्तीन की गोलाई नहीं देनी है। तो जो तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसी तरीके से आपको मेजरमेंट्स लेके आस्तीन की गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है सिलाई से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।